सो स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद अब हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो बच्चों, बेसिकली जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है दो तरीके का बनता है। फर्स्ट वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड देन फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो कि पहला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और देन फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब यह होता है कि कैपिटल फ्लक्चुएट कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, लेकिन जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। राइट बच्चों, तो जैसे आप देखो ये है फर्स्ट वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का एक नेचर और बच्चों, डेबिट से फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट माइनस होता है और क्रेडिट से प्लस होता है। ये बात हमेशा याद रखना आप कि कैपिटल अकाउंट का ये नेचर है कि डेबिट से माइनस होगा और क्रेडिट से प्लस होगा। तो जैसे देखो, बैलेंस बीडी का मतलब है कि जो पार्टनर है जब उसने बिजनेस स्टार्ट करा था तो उसने इतने पैसे इंट्रोड्यूस करे थे तो उसके अकाउंट में पैसे जुड़ गए। कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कुछ इनिशियली पैसा इंट्रोड्यूस करेगा तो वो पैसा उसके कैपिटल अकाउंट में प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो जैसा देखो, ए ने जो है 20,000 रुपीज लगाए हुए थे और बी जो है उसने 10,000 रुपीज इंट्रोड्यूस किया था एज अ कैपिटल। ओके, उसके बाद उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, जैसा हमने अभी पढ़ा था कुछ टाइम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, तो वो उनके अकाउंट में जुड़ जाएगा। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलता है अगर इन लोगों को, तो वो भी जुड़ जाएगा। अगर कमीशन मिलता है तो वो भी इनके अकाउंट में जुड़ जाएगा। राइट बच्चों, नेक्स्ट है इनके कैपिटल से कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। जैसे अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग करा हुआ है तो ड्राइंग सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर उस पर लगा हुआ है तो वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग इसको प्लस करेंगे, जैसे कि 20,000 है, 2,000 है, फिर 2,000 है, फिर 1,000 है, टोटल आएगा इसका 25,000। राइट, अब आप देखो जब कैपिटल अकाउंट की जब हम टोटलिंग करते हैं तो क्रेडिट साइड का 25,000 है और डेबिट का देखो 3,300 आ रहा है टोटल। तो जो साइड लार्जर होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं समझने के लिए, इधर का टोटल 25,000 है स्टूडेंट्स और इधर का टोटल 3,300 है। अब आप देखो कि दोनों में लार्जर अमाउंट कौन सा है, तो ये लार्जर है। राइट, तो एक काम करेंगे, इन दोनों जगह हम 25,000 लिख देंगे स्टूडेंट्स। और फिर जो यहां पे आएगा टू बैलेंस सीडी। देखो, बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन, यानी पहले का फॉरवर्ड किया गया है, और सीडी का मतलब जो अभी डिफरेंस आया है, तो हम उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में बैलेंसिंग फिगर भी लिखते हैं स्टूडेंट्स। राइट, तो आप देखो जो लार्जर अमाउंट था 25 हमने दोनों में लिख दिया, और जो यहां पे डिफरेंस आएगा यानी कि इस लार्जर अमाउंट में से आप ये जो 3,300 है इसे आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे स्टूडेंट्स, 3,300 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 21,700। राइट स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंस आएगा। इन द सेम वे अब हम बी वाले का इधर का प्लस करेंगे, तो इधर का टोटल है 11, 13, 14,000 है स्टूडेंट्स, और इधर का टोटल फिर से इसमें 3,300 है। तो अब दोनों में देखेंगे लार्जर अमाउंट कौन सा है, ये 14,000 है और इधर का टोटल 3,300 ही है, तो लार्जर अमाउंट दोनों में हम लिख देंगे स्टूडेंट्स 14,000। उसके बाद हम डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस इसमें आएगा 14 में से 3,300 आप सब्ट्रैक्ट करो, देन यू विल गेट 11,700। तो ये बच्चों डिफरेंस आया, अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। तो देखो, जो कैपिटल अकाउंट है वो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, और आप इसमें देख सकते हो स्टूडेंट्स कि जो कैपिटल है पहले कितना था, 20 था, और अब फ्लक्चुएट होके 21,700 हो गया। पहले ये वाला 10,000 था, अब कितना हो गया, 11,700। राइट, तो स्टूडेंट्स यहां पे ये चेंजेज हुए हैं, यानी कि आप देखो जो कैपिटल है पहले 20 था और अब 21,700 हो गया, पहले 10 था अब 11,700 हो गया। तो यानी कि हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में देखा कि कैपिटल फ्लक्चुएट हो जाता है, या तो घट जाता है या बढ़ जाता है, और इन दोनों पार्टनर्स के साथ यही हुआ है कि कैपिटल फ्लक्चुएट हो गया। बट इफ वी टॉक अबाउट द फिक्स कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट्स, तो वहां पे कैपिटल फिक्स रहता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि कैपिटल को फिक्स कैसे रखा जाए, तो इस वजह से यहां
दो अकाउंट बनाए जाते हैं इसमें, याद रखिए स्टूडेंट्स। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा ही दो अकाउंट बनाए जाएंगे, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें यह समझना है कि कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो देखो, कैपिटल अकाउंट में स्टूडेंट्स हम यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। राइट स्टूडेंट, तो अब देखो बैलेंस बीडी कौन सा आएगा। तो जो ये पैसा लगाया हुआ था, जो पैसा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ था स्टार्टिंग में 20 और 10, तो जो भी पार्टनर पैसा इंट्रोड्यूस करेगा स्टार्टिंग में वो यहां पे लिख दिया जाएगा। जैसे 20,000 है और 10,000 है स्टूडेंट्स, राइट। और बाकी की जैसे जो रेड सर्कल में जो दे रखे हैं वो हमने वहां लिख दिया 20,000 और 10,000। बाकी इसमें से कुछ भी इसमें ट्रांसफर नहीं होगा और डायरेक्टली इसमें डिफरेंस लेंगे तो ये 20 आएगा, यहां भी 20 लिखिए आप। देन डिफरेंस यहां पे बैलेंस सीडी में 20,000 आ गया, इधर का 10 आएगा, इधर 0 है तो टोटल 10 ले लो और डिफरेंस यहां पे 10,000 आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो देखो हमने क्या किया कि जो बैलेंस बीडी है बस वही लिया और उसी को बैलेंस सीडी कर दिया जो रेड सर्कल में है। उसके बाद ये जो तीनों है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये हमने उस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं करा। उसके लिए हमने करंट अकाउंट बनाया हुआ। क्यों? क्योंकि हमें कैपिटल फिक्स रखना है, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं करने स्टूडेंट्स। तो देखो, तो अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो यहां पे आप ट्रांसफर कर दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है? 2,000 1,000 2,000 1,000। देन स्टूडेंट सैलरी 2,000 है वो ट्रांसफर कर दीजिए आप बाय सैलरी 2,000 2,000। देन स्टूडेंट्स कमीशन है 1,000 1,000 तो बाय कमीशन 1,000 1,000। तो देखो हमने ये चीजें ट्रांसफर कर दी जो कि हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करा था फिक्स कैपिटल अकाउंट में। ओके स्टूडेंट्स, इधर से देखो ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पे ट्रांसफर होगा, 2 ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग कितना था? 3,000 था एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वर 300। ओके स्टूडेंट, तो सेम आप लोगों ने जैसे इसकी टोटलिंग करी थी वैसी करंट अकाउंट की भी टोटलिंग कर दो। सो स्टूडेंट इसका टोटल आएगा 5,000, इधर का 3,300 है तो 5,000 लार्जर है, हम दोनों में 5,000 ही लिख देंगे और यहां पे हम डिफरेंस ले लेंगे बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी देखो कितना आ रहा है इसमें का, ये आएगा 1,700। इन द सेम वे इधर का टोटल कितना है? 1,000 2 3 4,000 आ गया स्टूडेंट्स, यहां भी आप लिख दीजिए 4,000 और यहां पे डिफरेंस लो 700 आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो आपने ये देखा कि जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है उसका बस बैलेंस बीडी ही कैपिटल अकाउंट में आता है अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और जो उसके बाकी के कंटेंट है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। बट स्टूडेंट्स सम टाइम आपके एग्जाम में आता है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आने वाले कोई दो टर्म्स बताइए, कोई दो आइटम्स बताइए, क्या क्या आ सकते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो यहां सोचने वाली, यहां तो मैंने बस बैलेंस बीडी लिखा है। तो देखो बच्चों, फिक्स कैपिटल अकाउंट इस कंडीशन में चेंज हो सकता है क्रेडिट साइड में, तो बाय अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो बाय कैश, यानी कि एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उस कंडीशन में उसकी कैपिटल बस चेंज हो सकती है। या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होता है स्टूडेंट, ड्राइंग जो है ये वाला अगेंस्ट कैपिटल। सो रिमेंबर, हमेशा रिमेंबर ऑलवेज के बच्चों
जो ड्राइंग है वो अगेंस्ट कैपिटल वाली आएगी। आप लोगों को बता दूं, ड्राइंग बेसिकली दो तरीके का होता है स्टूडेंट्स, राइट। तो जैसे आप देखो, जो ड्राइंग्स है वो दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज अगेंस्ट प्रॉफिट और अगेंस्ट कैपिटल। ये मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया हुआ है, तो उसमें आप लोग देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में, उसमें समझ में आ जाएगा, राइट। तो ड्राइंग जो दो तरीके का होता है, एक अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और एक अगेंस्ट कैपिटल होता है, राइट स्टूडेंट। तो ये अगेंस्ट कैपिटल वाला अगर ड्राइंग है तो इसमें आएगा, क्योंकि वो उसने जो पैसा विड्रॉ कर रहा है वो कैपिटल का ही पार्ट विड्रॉ कर लिया है, तो इसलिए इसमें आएगा। नहीं तो अगर अगेंस्ट प्रॉफिट कर रहा है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इतना है, उसमें से कुछ पैसे अगर ड्रॉ कर रहा है तो वो नहीं आएगा स्टूडेंट। सो राइट, तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और एक फिक्स कैपिटल अकाउंट, और इनमें डिफरेंसेस बताएं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी, एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एक दो बार और आप देखो, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको हम अगली क्लास में कवर करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।